बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाउ आर यू स्टूडेंट्स। अच्छा, अब जो टॉपिक हम प्रैक्टिकल रेलिवेंट हमारा एक टॉपिक है जिसका नाम है थर्मोसाइक्लर। ठीक है, थर्मोसाइक्लर जो है वो हमारे पास पीसीआर मशीन होती है। पीसीआर हमारे पास एक टेस्ट है, एक टेक्निक है जिसको जो है वो हमने अपनी इस मशीन के ऊपर या इस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर क्या करना है, परफॉर्म करना है। ठीक है, तो आज जब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि थर्मोसाइक्लर क्या है और कैसे काम करता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल देखेंगे, इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन देखेंगे। ठीक है, इसके पार्ट्स क्या हैं, हिस्ट्री देखेंगे कि एंशियंट टाइम पे जो है वो हमारे पास कैसा थर्मोसाइक्लर था और आज एडवांस दौर में कैसा है, और इसकी एप्लीकेशंस के बारे में जो है वो हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो हम थर्मोसाइक्लर का जो है वो इंट्रोडक्शन देखेंगे। ये थर्मोसाइक्लर क्या है। थर्मोसाइक्लर हमारे पास एक लेबॉर्ट्री ऑपरेटस है जो कि मोस्टली यूज़ होता है टू एम्पलीफाई सेगमेंट्स ऑफ डीएनए। एम्पलीफाई का क्या मतलब है कि इंक्रीज नंबर बाय प्रोवाइडिंग प्रॉपर टेम्परेचर एंड इन्वायरमेंट। ठीक है, एम्पलीफाई का मतलब है कि बढ़ा देता है, इंक्रीज़ कर देता है किसको, सेगमेंट्स ऑफ डीएनए को, यानी डीएनए के जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं जिनके साथ डीएनए बना हुआ है मिलकर, उनको बढ़ा देता है। ठीक है, विद दी वाया पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यानी टेक्निक के दौरान। ठीक है, पीसीआर मशीन भी कहते हैं इसको और डीएनए एम्पलीफायर भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद फैसिलिटेट करता है टेम्परेचर को, और टेम्परेचर सेंसिटिव रिएक्शन है, यानी इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट बात समझने वाली है कि ये हमारे पास क्या करता है कि टेम्परेचर डिपेंडेंट है। ठीक है, यानी जब हम जो थर्मोसाइक्लर मशीन को यूज़ करेंगे और इसके अंदर हम टेक्निक यूज़ करेंगे पीसीआर, जिसको हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहते हैं, तो इसमें हमने अपना मेन फोकस किस पे रखना है, टेम्परेचर। तो डिज़ायर्ड या रिक्वायर्ड टेम्परेचर जो होगा उसी पे जो है वो हम ये टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो इसको जो है वो ब्रीफ इंट्रोडक्शन ये हो गया, बाकी मैं जो है वो आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करूँगी। वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है कि थर्मोसाइक्लर क्या करता है, इंक्रीज एंड डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ ब्लॉक इन डिस्क्रीट एंड प्री प्रोग्राम सेटअप। होता क्या है कि हम ये जो हमारे पास थर्मोसाइक्लर मशीन है इसके अंदर जो है वो हम क्या करते हैं, ब्लॉक्स को रखते हैं। ठीक है, ये ब्लॉक्स क्या हैं, ये सैंपल वेल्स होते हैं जिसके अंदर हमारे क्या होता है, सैंपल रखा हुआ होता है। तो ये टेम्परेचर को इंक्रीज़ करता है और डिक्रीज़ करता है। इंक्रीज़ और डिक्रीज़ का ये मतलब है कि जब हम पीसीआर की टेक्निक परफॉर्म करते हैं तो उसके कुछ स्टेप्स होते हैं। पीसीआर पॉलीमरेज जो है वो चेन रिएक्शन, जब चेन का वर्ड यूज़ आता है और थर्मोसाइक्लर का आता है, तो साइक्लर का मतलब है कि एक से ज़्यादा बहुत सारे रिएक्शन हो रहे हैं एट अ टाइम। ठीक है, तो कुछ रिएक्शन और उन रिएक्शन के कुछ स्टेप्स हैं जहाँ पर हमें जो है वो टेम्परेचर गरम हॉट टेम्परेचर चाहिए होता है, यानी ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है, और कहीं पर हमें कूल टेम्परेचर चाहिए होता है। ठीक है, तो उस पूरे प्रोसेस में जो है वो टेम्परेचर को मेंटेन रखता है कौन, ये थर्मोसाइक्लर मशीन। ठीक है, तो परफॉर्म डीनेचरेशन एंड री एनीलिंग एंड एक्सटेंशन ऑफ सैंपल इन रिपीटेड मैनर। ठीक है, यहाँ पर इसने 3 टर्म्स यूज़ की हैं, डीनेचरेशन, एनीलिंग एंड एक्सटेंशन। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा जो है वो ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूँ पीसीआर का। पीसीआर हमारे पास क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, ये एक टेक्निक है जो आजकल लैब में परफॉर्म होती है, जो कि बहुत एक्सपेंसिव जो है वो टेक्निक है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो है ये टेक्निक है
और इसको हम परफॉर्म कहाँ करते हैं, थर्मोसाइक्लर मशीन में। ये इंस्ट्रूमेंट है कौन, थर्मोसाइक्लर, और इस पे जो टेस्टिंग परफॉर्म हो रही है, जो टेक्निक परफॉर्म हो रही है, उसको हम क्या कहते हैं, पीसीआर। पीसीआर में क्या होता है, पीसीआर में हमारे पास जो लैब में सैंपल रिसीव होते हैं वो हमारे पास डीएनए या आरएनए के सैंपल्स होते हैं। ठीक है, तो जो पीसीआर का प्रोसेस है उसमें होता क्या है कि जब लैब में हमारे पास एक कलरलेस, एक ट्रांसपेरेंट सा जो है वो सैंपल रिसीव होता है, ठीक है, तो ये वो बहुत कम क्वांटिटी में होता है। ठीक है, और ये भी किसी भी बैक्टीरिया या वायरस का डीएनए हो सकता है। सपोज कोई पेशेंट है, उसको कोई डिजीज़ हुई है, जैसे आजकल ये कोरोना का जो है वो बहुत जो है वो वबा फैली हुई है। ठीक है, तो आपने सुना होगा कि कोरोना के लिए पीसीआर किया, कोरोना के लिए पीसीआर किया। तो जब हम सैम्पलिंग करते हैं, सैंपल लेते हैं कोरोना के लिए, चलो कोरोना के एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। तो उसमें जब हम कोई नेज़ल स्वैब या थ्रोट स्वैब लेते हैं सैंपल, तो वो सैंपल बहुत कम क्वांटिटी में होता है, वहाँ से आप कोरोना को डिटेक्ट नहीं कर सकते। तो हम इसलिए उसको जो है वो पीसीआर टेक्निक के थ्रू जो है वो डिटेक्ट करते हैं। होता क्या है कि वो स्मॉल क्वांटिटी ऑफ डीएनए या आरएनए को जो है वो क्या करता है, रिपीटेड साइकिल्स परफॉर्म होने के बाद वो उसकी नंबर ऑफ क्वांटिटी जो है वो डीएनए या आरएनए की क्या करता है, बढ़ा देता है, ताकि हम उसे इजीली आइडेंटिफाई कर लें। ठीक है, तो ये 3 स्टेप्स हैं, जिसमें फर्स्ट वन है डीनेचरेशन। ठीक है, अब डीनेचरेशन जो है वो हमारे पास क्या होता है, डीनेचरेशन ये होता है कि डीएनए, आपको पता है, आपने पढ़ा होगा पहले भी बायो में, कि डीएनए जो हमारे पास एक डबल स्टैंडर्ड जो है वो प्रोटीन क्या होता है, पार्टिकल होता है या मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू वो दोनों जो है वो स्टैंड्स 3 प्राइम है या 5 प्राइम है, वो आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो डीनेचरेशन का मतलब है कि वो उन डबल स्टैंडर्ड डीएनए को सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए में कन्वर्ट कर देता है, यानी जो उसकी एक शक्ल थी हमारे पास उसको तोड़कर ख़राब कर देता है, डीनेचर कर देता है, और वो हमारे पास डबल स्टैंडर्ड से क्या हो जाते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद रीअनीलिंग। अनीलिंग का क्या मतलब है कि प्राइमर अटैच हो जाते हैं डीएनए के साथ। अब प्राइमर क्या है, प्राइमर एक जो है वो कंपनी मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल है, जो कि हम खुद ड्यूरिंग टेस्टिंग जो है वो मशीन में क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करवाते हैं या उसको प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, और एक्सटेंशन क्या है कि डीएनए जब बनना स्टार्ट होता है तो उसके साथ जो न्यूक्लियोटाइड अटैच होते हैं उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एक्सटेंशन कहते हैं। यानी डीएनए के पार्ट्स एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, अटैच हो जाते हैं और डीएनए के हिस्सा बन जाते हैं। ठीक है, तो यानी अगर हमारे पास जो है वो 2 डीएनए थे, तो एक्सटेंशन जब हुई, यानी वो रिपीटेड साइकिल जो है वो पीसीआर के परफॉर्म हुए थर्मोसाइक्लर मशीन के अंदर, तो हमारे पास एंड रिज़ल्ट वो 1000 नंबर ऑफ जो है वो डीएनएज हो सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक हमारे पास क्या है, वर्किंग प्रिंसिपल कि इन 3 स्टेप्स जो कि पीसीआर टेक्निक के मेजर स्टेप्स हैं। ठीक है, तो ये टेम्परेचर सेंसिटिव है, यानी इनमें जो है वो हमने टेम्परेचर को ख़ास तौर पे जो है वो मॉनिटर करना है। टेम्परेचर आपने खुद से सेट नहीं करना, ठीक है, वो मशीन में ऑटोमेटिकली सेट है। आइदर वो कोई डीनेचरेशन जो है वो स्टेप परफॉर्म कर रहा है तो उस पर कौन सा टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, अनीलिंग कर रहा है तो उस पर कौन सा टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, या एक्सटेंशन का स्टेप परफॉर्म हो रहा है तो उस पर कौन सा टेम्परेचर, ये सारा जो है वो इंस्ट्रूमेंट यानी थर्मोसाइक्लर के अंदर जो है वो प्री सेट है, प्री प्रोग्राम्ड होता है सारे स्टेप्स। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर, यानी थर्मोसाइक्लर मशीन के बारे में। थर्मोसाइक्लर मशीन होती क्या है, ठीक है, तो thermocycler has a thermal block with holes where tubes holding the reaction mixture can be inserted। तो उसके अंदर जो है वो एक थर्मल ब्लॉक होता है। ठीक है, इसके अंदर जो टेस्ट हम परफॉर्म करना चाहते हैं उसके एलोकेट्स होते हैं, इसके अंदर हम रख लेते हैं। ठीक है, इसके ऊपर जो लिड है उसको ये प्रेस करता है और लिड बंद हो जाता है।
जब लिड बंद करते हैं तो जो रिएक्शन ट्यूब्स हमारे पास वो हीट ब्लॉक को टच करते हैं और रिक्वायर्ड टेम्परेचर मिलता है, ठीक है, ताकि जो है वो सारा प्रोसेस इजीली परफॉर्म हो सके। लिड का काम ये है कि वाटर जो हमारे पास वाटर की कंडेंसेशन है, यानी जो उसके अंदर वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है रिएक्शन के अंदर, उसको जो है वो रोकता है। अदरवाइज़ क्या होगा, रिएक्शन क्या होगा, ड्राई हो जाएगा। तो रिएक्शन अच्छे तरीके से परफॉर्म होता है, जो कि रिएक्शन फेल या डिस्टर्बेंस के चांसेस जो है वो हमारे पास कम हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि हमारे पास, मैं आगे जो है वो आपको एक डायग्राम भी दिखाऊंगी, ठीक है, जिसको हम कह रहे हैं कि हमारे पास रिएक्शन होल्डिंग ट्यूब्स हैं, ठीक है। इसके अंदर जो है वो हम सैंपल इंसर्ट करते हैं और हम अपनी मशीन के अंदर रख देते हैं, ठीक है। मशीन के ऊपर एक ढक्कन लगा हुआ होता है, जब हम उस ढक्कन को बंद करते हैं तो वो उन ट्यूब्स या उन वेल्स को जो है वो उनकी स्पेसिफिक पोजीशन पे ले जाता है और वाटर की कंडेंसेशन भी नहीं होने देता, ठीक है। तो occupied with the heated lid that presses against the lid of the reaction tube, लीड क्या करता है, प्रिवेंट करता है कंडेंसेशन ऑफ वाटर फ्रॉम रिएक्शन मिक्सचर ऑन द इनसाइड ऑफ लिड। अच्छा, ये एक डायग्राम दिखाई हुई है। क्लियर इमेज मैंने वैसे काफ़ी सर्च करने की कोशिश की, लेकिन सेपरेटली मिल गया, लेकिन प्रॉपर नहीं मिला। तो ये उसका लिड दिखाया हुआ है। लिड के बाद जो है वो सेकंड हमारे पास दिखाया हुआ है डिस्प्ले है, यानी जिसके ऊपर हमारे पास क्या होंगे, एंड रिजल्ट्स आएंगे। उसके बाद हमारे पास जो है वो एलिक्यूट्स दिखाए हुए हैं, यानी वेल्स दिखाए हुए हैं, ये सेपरेटली। नेक्स्ट जो है वो ये डायग्राम क्लियरली डिस्कस की हुई है, ठीक है। उसके बाद इनका ऑन ऑफ बटन है और डिफरेंट प्रोग्रामिंग को जो है वो उसने डिस्कस किया हुआ है। तो ये ब्लॉक डायग्राम है किसकी, थर्मोसाइक्लर की। नेक्स्ट हम बात करेंगे वेल्स हम किसको कह रहे हैं, वेल्स की पिक्चर भी है नेक्स्ट। वेल हमारे पास जो है वो होल्स हैं, रिएक्शन वेसल हैं, जिसके अंदर हम डिफरेंट एलिक्यूट्स रखेंगे। ट्यूब्स होती हैं छोटी छोटी, जिनको एपेंडोर्फ ट्यूब भी बोलते हैं। उसके अंदर हमने जो है वो अपना जो हमारा मेयरिंग सैंपल होता है, जिस पे हमने टेस्टिंग परफॉर्म करनी होती है, उनके अंदर हम रख देते हैं, ठीक है। तो पुराने टाइम पे जो पीसीआर मशीन यूज़ होती थी, यूजुअली उसके अंदर 2 वेल्स होते थे या 4 वेल होते थे, ठीक है। और इनकी जो लिमिट होती है वो कहाँ तक होती है, 100 वेल्स भी हो सकते हैं, यानी एक टाइम पे जो है वो 100 सैंपल जो है वो आप परफॉर्म कर सकते हैं। यूजुअली आजकल जो मशीन हमारे पास यूज़ हो रही है उसमें 96 वेल्स होते हैं, यानी 96 जो है वो होल्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है टेम्परेचर रेंज। अब टेम्परेचर जो है वो हमारा डिपेंड करता है टाइप ऑफ थर्मोसाइक्लर पे, यानी हम किस टाइप का थर्मोसाइक्लर जो है वो यूज़ कर रहे हैं। यूजुअली हमारी रेंज होती है कि हमने 0 से 100 तक यूज़ करना होता है, यानी उसको कूल टेम्परेचर भी देना है और उसको हॉट टेम्परेचर भी जो है वो हमने प्रोवाइड करना है। तो हीटिंग रेट हमारे पास क्या हो सकता है, हीटिंग रेट जो है वो अगर यानी हीट हो रहा है तो वो 3 to 7 डिग्री पे हमारा सेल्सियस पर सेकंड होगा, और कूलिंग भी हमारी जो है वो क्या होगी, 3 to 7 सेल्सियस पे हो सकती है, ठीक है। और वॉल्यूम कितना होगा सैंपल में, हमारे पास 10 to 100 माइक्रोलीटर जो है वो सैंपल हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मैनुअली जब हम ये प्रोसीजर परफॉर्म करते थे, यानी पुराने टाइम पे जब हमारे पास जो क्या था कि हमारे पास इतनी अच्छी जो है वो इंस्ट्रूमेंटेशन नहीं आई थी, तो उसका जो है वो हमारे पास बहुत सारे ड्रॉबैक थे, जो है वो नेक्स्ट हम जो है वो उसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये एक ब्लॉक डायग्राम, एक फ्रंटल व्यू जो है वो हमारे पास थर्मोसाइक्लर का जो है वो ज़्यादा क्लियरली जो है वो शो करवाया हुआ है, तो इसको आप एक बार देखें कि हमारे पास क्या है, एक मशीन है, यानी जिस पे हमने क्या है करनी है, पीसीआर की टेस्टिंग परफॉर्म करनी है, ठीक है। एक इसने दिखाया है कि हमारे पास एलसीडी डिस्प्ले है, ठीक है, जिसके ऊपर हमारे पास सारा टेस्टिंग की जो है वो स्क्रीन या डिस्प्ले जो है वो शो हो रहा है। हम इसके ऊपर जो है वो यूएसबी भी लगा सकते हैं, ठीक है। रिएक्शन मॉड्यूल है, रिएक्शन मॉड्यूल क्या करता है कि होल्स द इंसर्ट द रिएक्शन मॉड्यूल, यानी उसके अंदर जो है वो हम अपनी होल रिएक्शन जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद एयर वेंट्स हैं, एयर वेंट क्या करते हैं, अलाउ द थर्मल साइक्लर टू कूल क्विकली, यानी अगर आपका ऐसा स्टेप है जिस पे आपको जो है वो बहुत ज़्यादा हीट वाला जो है वो टेम्परेचर चाहिए, तो नेक्स्ट स्टेप में आपको कूल चाहिए, तो ये नहीं होगा कि मशीन रुक जाएगी और वो वेट करेगी
कि जो है वो मशीन गर्म से ठंडी और ठंडी से गर्म हो, तो ये एयर वेंट बनाए हुए हैं ताकि जो अगर हॉट हो जाए मशीन, यानी ऐसा स्टेप जिसमें हमें जो है वो ज़्यादा टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, तो उसको जो है क्विकली जो है वो कूल कर दें। उसके बाद हमारे पास स्टेटस एलईडी है जो कि टर्न ऑन टू इंडिकेट द ब्लॉक इज़ रनिंग। ठीक है। एलसीडी डिस्प्ले क्या है कि डिस्प्ले होम एंड अदर स्क्रीन्स। यूएसबी पोर्ट क्या है कि कनेक्ट द यूएसबी की कंप्यूटर, माउस और अदर यूएसबी डिवाइसेस। तो हम जो है वो इसको अपना डाटा जो है वो एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो ये फ्रंट व्यू हो गया हमारा थर्मल साइक्लर का। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास बैक व्यू ऑफ थर्मल साइक्लर, यानी फ्रंट से ये मशीन कैसी नज़र आती है और बैक से कैसी नज़र आती है। ठीक है। बैक से हमारे पास इसमें फ्यूज़ हो सकते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो सकती है, कनेक्टर हो सकते हैं। ठीक है। उसके बाद रिएक्शन मॉड्यूल हो सकता है, लॉकिंग स्क्रू हो सकता है, पावर पॉइंट हो सकता है, पावर स्विच हो सकता है। तो ये सारे जो हैं वो इंस्ट्रूमेंटेशन का पार्ट हैं कि हमारा थर्मल साइक्लर या मशीन जो है हमारी पीसीआर मशीन या हमारी डीएनए एम्पलीफायर मशीन, ये तीनों एक ही जो है वो इंस्ट्रूमेंट के नेम हैं। नेम डिफरेंट क्यों है? हमारे वर्किंग प्रिंसिपल की वजह से कि जो हम उसके ऊपर परफॉर्म करें, हमने अपने इंस्ट्रूमेंट को वही नेम दे दिया है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लिटिल बिट अबाउट हिस्ट्री। इन अर्ली 80s थर्मल साइक्लिंग स्टेप वाज परफॉर्म। ठीक है। मैनुअली जब हम जो है वो इनको परफॉर्म करते थे तो होता क्या था कि एक सैंपल को बार बार हम वाटर बाथ, यानी उसको गर्म टेम्परेचर प्रोवाइड करते थे। ठीक है। उसके बाद हम उसको जो है वो कूल टेम्परेचर जो है वो प्रोवाइड करते थे। तो मैनुअली ये प्रोसेस जो है वो बहुत बहुत जो है वो लेंथी और जो है वो टाइम टेकिंग हो जाता था, जो कि एंड रिज़ल्ट हमारे पास वो भी ठीक नहीं देता था। और क्या होता था कि उसमें पॉलीमरेज जो एंजाइम था, जो कि एक्सपेंसिव होता है, वो भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता था। ठीक है। तो रिपीटेड ट्रांसफर ऑफ सैंपल इन 3 लार्ज वाटर बाथ सेट एट डिफरेंट टेम्परेचर फॉर डीनेचरेशन, अनीलिंग एंड एक्सटेंशन, यानी इन तीनों जो है वो स्टेप्स के लिए हमारे पास 3 डिफरेंट वाटर बाथ होते थे, जिसके अंदर जो है वो डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर सेट होते थे। और हम मैनुअली जब हम परफॉर्म कर रहे होते थे तो क्या होता था कि हम उनको जो है वो बारी बारी डिफरेंट वाटर बाथ के अंदर जो है वो लेकर जाते थे प्रोसेस करवाने के लिए। हीट स्टेबल पॉलीमरेज डीएनए पॉलीमरेज वर नॉट कॉमनली अवेलेबल एट द टाइम। हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम है जो कि उस टाइम पे जो है वो हमारे पास नहीं होता था। एंजाइम हैड टू बी रिफिल्ड आफ्टर ईच राउंड। तो हम उसको जो है वो क्या करते थे, हर राउंड जब ख़त्म होता था तो हम उसको दोबारा से रिफ़िल करने की ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन आजकल की जो हमारे पास थर्मल साइक्लर मशीन है उसमें ये सब जो है डिफ़िकल्टीज़ हमें फेस नहीं करनी पड़ती। ये हमारे पास जो है वो 20 साल पुरानी जो है वो हमारी टेक्निक है। ये इमेज जो है वो 2004 में लिया गया है। तो ये हमारे पास मैनुअली जो है वो एक थर्मल साइक्लर मशीन है, जिसको आप देख रहे हैं कि काफ़ी सारी वायर्स और वाटर बाथ्स के साथ ये अटैच्ड है। तो पुराने दौर में जो है वो थर्मल साइक्लर मशीन कुछ इस तरह की नज़र आती थी। नेक्स्ट है हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे कि मिस्टर साइक्लर फर्स्ट ऑटोमेटेड मशीन डेवलप्ड। ठीक है। जो फर्स्ट ऑटोमेटेड मशीन जो है डेवलप हुई थी उसका नाम हमने क्या रख दिया, मिस्टर साइक्लर रख दिया। उसने क्या किया, उसने रिजॉल्व किया द नीड ऑफ फॉर मैनुअल एडिशन ऑफ फ्रेश एंजाइम आफ्टर ईच साइकिल बाय यूजिंग लिक्विड हैंडलर एंड वाटर बाथ। तो जो हम बार बार हर स्टेप के बाद बाय हैंड या मैनुअली जो है वो हम पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो ऐड करते थे, तो इसने हमारी इस मुश्किल को, परेशानी को ख़त्म कर दिया और मशीन जो है वो ये सारा काम खुद करने लग गई। इन 1987 द फर्स्ट कमर्शियल थर्मल साइक्लर TC1 बिकेम अवेलेबल। TC1 में क्या हो, TC1 जो है वो टाइप का नेम है। इसमें क्या हुआ कि हीटिंग एंड कूलिंग के लिए जो है वो हीटिंग ब्लॉक जो है वो इस्तेमाल करने लग गए। ठीक है। कि जब हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज़ होता था तो भी हम यूज़ कर लेते थे उसको, और जब हमारे पास टेम्परेचर डिक्रीज़ होता था, यानी जो है वो कूलिंग की तरफ जाता था, तो भी हम जो है वो उसको क्या करता था, मेंटेन कर लेता था। एबिलिटी टू प्रोग्राम हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ सैंपल यूजिंग ए मेटल ब्लॉक। ठीक है। इन 1988 थर्मोस्टेबल एंजाइम टैक डीएनए पॉलीमरेज वाज फर्स्ट यूज। तो 1988 में हमने जो है वो टैक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को फर्स्ट टाइम जो है वो इस
टेक्निक के अंदर यूज़ किया। ये हमारे पास जो है वो आज की जो है एडवांस्ड क्या है, मिस्टर साइक्लर मशीन है, ठीक है, जो कि टेक्निक इस इंस्ट्रूमेंटेशन जो है थर्मोसाइक्लर के लिए यूज़ की है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ एडवांसमेंट के बारे में कि इस इंस्ट्रूमेंट को जब हमने एडवांस किया, असल में इसमें एडवांसमेंट और इसकी हिस्ट्री पे इसीलिए फोकस किया गया है कि पीसीआर जो प्रोसेस है या टेक्निक है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट, सेंसिटिव और टाइम टेकिंग प्रोसेस होता था, ठीक है। तो इस मशीन ने, थर्मोसाइक्लर मशीन ने उस टेक्निक को जो है वो, उस डिफ़िकल्ट टेक्निक को रिप्लेस कर दिया एक ईजीएस्ट वे में, ठीक है। आप सैंपल लोड करें और सारा प्रोसेस जो है वो थर्मोसाइक्लर मशीन परफॉर्म करके आपको एंड रिज़ल्ट जो है वो दे देगी। आपको मैनुअली जो है वो कोई डिफ़िकल्ट हैंडलिंग नहीं करनी पड़ेगी। द अर्ली थर्मोसाइक्लर मशीन हैव कूलिंग सिस्टम रिलायड ऑन अ लार्ज सैनिटेशन कंप्रेसर। प्रेजेंटली अब क्या होता था कि पेल्टियर ब्लॉक्स आर यूटिलाइज्ड इन थर्मोसाइक्लर टू बोथ हीट एंड कूलिंग बाय कंट्रोलिंग द डायरेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। अब हमारे पास पेल्टियर ब्लॉक्स, पहले हमारे पास क्या था कि एक कंप्रेसर इस्तेमाल करते थे जो क्या करता था कि जब कूलिंग सिस्टम को और हीटिंग सिस्टम को क्या करता था, मेंटेन करता था। यानी जो हमारे पीसीआर के डिफरेंट स्टेप्स थे जहाँ पर हमें जो है वो हॉट टेम्परेचर की ज़रूरत होती थी या कूल टेम्परेचर की ज़रूरत होती थी, तो वहाँ पर हम एक कंप्रेसर इस्तेमाल करते थे। लेकिन आजकल यानी जो करंटली या प्रेजेंटली हमारे पास थर्मोसाइक्लर मशीन है उसमें क्या हो रहा है कि पेल्टियर ब्लॉक्स एक टेक्निक है जो यूज़ की जा रही है। पेल्टियर ब्लॉक्स क्या करते हैं कि वो डिफरेंट मेटल के ब्लॉक होते हैं जो क्या करते हैं, हीटिंग भी कर सकते हैं और कूलिंग भी द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो जब हमें हीटिंग टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा तो वो उसको हीटअप कर देंगे, अगर कूलिंग होगा तो वो उसको कूल कर देंगे। अब हम बात करेंगे कि बेसिक प्रिंसिपल क्या है पेल्टियर ब्लॉक का, कि हीट में बी जनरेटेड और एब्जॉर्ब्ड व्हेन टू डिफरेंट मटेरियल कनेक्टेड डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ एंड इलेक्ट्रिक करंट। तो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है वो हमारे पास क्या हो रहा है कि इसको जो है वो हम टेक्निक को यूज़ करते हुए अपने जो है वो पीसीआर मशीन या थर्मोसाइक्लर मशीन में हम क्या करें, अपने टेम्परेचर को मेंटेन करें, आइदर वो कूलिंग टेम्परेचर है या हॉट टेम्परेचर है। तो ये एक इमेज है, ठीक है, जिसके ऊपर सबसे पहले उसने दिखाया कि ये सैम्पल ब्लॉक है हमारे पास, उसके बाद सेंसर लगे हुए हैं, ठीक है, उसके बाद हीटिंग के लिए लगे हुए हैं हमारे पास। तो ये सारा इंडिकेट करवा रहा है कि इसका जो है वो वर्किंग प्रिंसिपल हमारे पास क्या है। नेक्स्ट है हमारे पास कि heated lid is used to prevent evaporation and condensation of PCR sample using during uses। मैंने आपको पीछे भी बताया कि हम जो है वो मशीन के ऊपर एक ढक्कन है, उस ढक्कन का क्या पर्पज़ है, उस लिड का पर्पज़ ये है कि वो प्रिवेंट करता है, रोकता है एवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन ऑफ पीसीआर सैंपल ड्यूरिंग यूजेस। यानी उसके अंदर जो एवेपोरेशन हो रही है या कंडेंसेशन हो रही है तो उसको मशीन से बाहर नहीं जाने देता। अगर जाने देगा, अगर लिड नहीं क्लोज़ करेंगे तो क्या होगा कि वो सैंपल जो है वो क्या होंगे, ड्राई हो जाएंगे। Prior to the heated lid, the samples were overlaid with the mineral oil to achieve the same purpose। तो जब ये लिड नहीं होते थे यानी मैनुअल हमारे पास थर्मोसाइक्लर मौजूद था तो हम क्या करते थे, एक मिनरल ऑयल यूज़ करते थे हम इसी पर्पज़ को कि हम एवेपोरेशन भी ना हो और कंडेंसेशन भी ना हो। Many thermal cyclers are built with the interchangeable blocks to accommodate many samples in a single run। तो इसके अंदर चेंज होने की, इंटरचेंजेबल होने की कैपेसिटी मौजूद है कि एट अ टाइम जो है वो आप डिफरेंट सैंपल जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एडवांसमेंट मोर प्रिसाइज पीसीआर ऑप्टिमाइजेशन। उसमें कह रहा है एनीलिंग ऑफ सैंपल रिक्वायर्ड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ टेम्परेचर। अब एनीलिंग का जो प्रोसेस है, जहाँ मैंने अभी आपको पीछे बताया कि वहाँ डीएनए प्राइमर्स जो हैं वो आकर अटैच होंगे, तो वहाँ पर क्या होगा कि टेम्परेचर है वो ऑप्टिमाइज होना चाहिए। टू एग्जामिन डिफरेंट टेम्परेचर्स ऑल टुगेदर द ग्रेडियंट थर्मल ब्लॉक वेयर डेवलप्ड। Independent block is also now available in which insulated separated metal block replace a single block। ठीक है, तो हमारे पास हमने टेम्परेचर ब्लॉक्स जो है वो यूज़ करना शुरू कर दिए अपने थर्मोसाइक्लर मशीन के अंदर, जो कि हमें इंस्टेंट जो है वो कूलिंग या हीटिंग टेम्परेचर जो है वो
प्रोवाइड कर दें। तो ये सारा जो गेम है, ये पीसीआर की टेक्निक है, ये सारी डिपेंड करती है हमारे टेम्परेचर पर। तो पीसीआर की जो टेक्निक है वो टेम्परेचर सेंसिटिव है, ठीक है, यानी इसमें टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है, जो कि हम थर्मोसाइक्लर मशीन के अंदर जो है वो टेम्परेचर को मेंटेन रखते हुए अपनी पीसीआर की टेक्निक जो है वो परफॉर्म करते हैं। क्योंकि हमारे पास जो डीएनए आरएनए होते हैं वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर सेंसिटिव मटेरियल हैं। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, टेम्परेचर कम होगा तो वो जो है वो डीनेचर भी हो सकते हैं। तो इसलिए हमने जो है वो हर स्टेप पे अपने टेम्परेचर पर जो है वो बहुत फोकस करना है। This allows more precise temperature control for faster optimization. तो यहाँ पर ये जो मैं इतनी देर से वेल्स बोल रही थी और ये एलिक्यूट्स बोल रही थी, एपनडोर्फ बोल रही थी, तो ये वेल्स जो ये छोटे छोटे होल्स आपको नज़र आ रहे हैं, इनको हम वेल्स बोलते हैं। इन वेल्स के अंदर हम ये अपनी एलिक्यूट्स या एपनडोर्फ ट्यूब जो है वो इसमें सैंपल फिल करके हम अपना ये जो है वो थर्मोसाइक्लियर मशीन के अंदर जो है वो रख देते हैं और फिर ये सारा प्रोसेस जो है वो परफॉर्म होता है हमारे पास। तो इस फिगर के अंदर जो है वो उसने एपनडोर्फ ट्यूब भी दिखाई है और हमारे पास जो है वो सैंपल वेल्स भी दिखाए हैं, जिनके अंदर जो है वो हम सैम्पलिंग जो है वो प्लेस करके तो अपनी मशीन को जो है वो वर्किंग कंडीशन में लेकर आते हैं। Advancement faster PCR protocol, fast PCR protocol speed up overall PCR run times, ठीक है। तो अब जो है वो इसने हमारे पास जो एडवांसमेंट आई है न्यू, ठीक है, जो थर्मोसाइक्लर मशीन है वो इतनी ज़्यादा फास्ट जो है वो वर्किंग करती है कि उसने जो है वो हमारे पीसीआर परफॉर्मिंग का जो टाइम है उसको जो है वो बहुत कम कर दिया। यूजुअली होता क्या था कि पुराने वक्तों में जब मैनुअली हम पीसीआर टेस्टिंग परफॉर्म करते थे तो महीने महीने का टाइम मिलता था कि आप जो है वो आपने अगर आज की डेट में सैंपल कलेक्ट करवाया तो आपको 1 मंथ के बाद या 20 डेज़ के बाद जो है वो पेशेंट की रिपोर्ट मिलेगी। इतनी देर तक जो है वो पेशेंट पता नहीं बेचारा सर्वाइव कर पाए या नहीं। तो इसलिए जो है वो हमने एडवांसमेंट की तरफ गए और हमने जो है वो क्या किया, एक पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट बनाया जो कि थर्मोसाइक्लर कहलाता है। और इसके अंदर हमने ऐसी एडवांसमेंट ऐड की कि हमें जो है वो विद इन डेज़ जो है वो पेशेंट की रिपोर्ट मिल जाती है। reduces रन टाइम फ्रॉम 2 hours टू लेस देन 40 मिनट्स। तो पहले 2 घंटे में अगर परफॉर्म होता था उसने और उसको कम करके 40 मिनट्स में उस साइकिल को कर दिया। द थर्मल साइक्लर टेक्नोलॉजीज दैट एनेबल फास्टर पीसीआर, जो कि फास्टर पीसीआर परफॉर्म करते हैं, वो इंक्लूड है कि एडवांसेस इन पेल्टियर एलिमेंट फॉर फास्टर रैम रेट्स एज वेल एज हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द ब्लॉक एंड सैंपल्स, इम्प्रूव प्रोसेस टू कंट्रोल एंड बेटर प्रिडिक्ट द सैम्पल टेम्परेचर। तो ये टेम्परेचर जो है वो उसको भी क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं या कंट्रोल करते हैं। एडवांसमेंट इन्हांस्ड accessibility, thermal cycler that are equipped with intuitive user interfaces such as touch screen and easy programming feature enable faster and more efficient protocol setup। यानी मैनुअली जो है वो हम जब बटन से सारा काम करते थे तो उन्होंने और एडवांसमेंट कर दिया कि सब कुछ जो है वो टच फॉर्म में कर दिया है। कन्वीनियंट एक्सेस टू थर्मल साइक्लर एनी टाइम एंड फ्रॉम एनीवेयर यूजिंग ए मोबाइल डिवाइसेस और डेस्कटॉप कंप्यूटर। Internet connectivity enhances accessibility to create and share protocols as well as to schedule, start and stop, monitor PCR run। तो इसके साथ जो है वो इंटरनेट कनेक्टिविटी भी है, टच स्क्रीन सिस्टम भी है और हमारे पास क्या है कि डेस्कटॉप या मोबाइल के साथ भी हम इसको जो है वो मशीन को कनेक्ट कर सकते हैं फॉर विजन ऑफ या विजुअलाइजेशन ऑफ रिजल्ट्स। तो वैल्यूएशन ऑफ थर्मोसाइक्लर के बारे में बात करेंगे कि 1980s में जो है वो हमारे पास क्या था, इस फॉर्म में जो है वो हमारे पास टैक 1 डीएनए या टैक 400 डीएनए यानी थर्मल साइक्लर की फॉर्म में जो है वो हमारे पास मशीन है। फिर 90s में और एडवांस आ गई, फिर 2000s में जो है वो और एडवांस आ गई, फिर लास्ट में जो है वो 2010 में जो हमारे पास जो एडवांसमेंट आई या जो मशीनें मॉडिफाई होकर आई वो हम अभी तक जो है वो क्या करें, यूज़ कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे इसके एप्लीकेशंस के बारे में, ठीक है। यानी
जो हमारा थर्मोसाइक्लर है हम उसको कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, थर्मोसाइक्लर जो है वो क्या करता है कि एम्प्लीफाइड करता है कि इसको जेनेटिक मटेरियल्स को, यानी मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहूँ कि जेनेटिक मटेरियल हमारा क्या है, डीएनए या आरएनए। ठीक है, तो ये बहुत जो है वो स्मॉल क्वांटिटी में अगर कोई हमारा डीएनए मौजूद है तो ये उसको ये मशीन यानी थर्मोसाइक्लर मशीन जो है वो क्या करेगी, उसको इन्हेंस करेगी, एम्प्लीफाई करेगी, इंक्रीज़ करेगी और हमें जो है वो गुड और बेटर रिजल्ट्स जो है वो क्या करेगी, प्रोवाइड करेगी। ठीक है, तो उसके बाद ये क्या करता है, क्लोनिंग में यूज़ हो सकता है, सीक्वेंसिंग में यूज़ हो सकता है, एक्सप्रेशन एनालिसिस में और जीनोटाइपिंग में, यानी जितने भी हमारे जेनेटिक मटेरियल्स से हैं उनसे रेलिवेंट जितनी भी टेस्टिंग है वो हम पीसीआर के थ्रू जो है वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं और इस टेक्निक के थ्रू जो है हम उसको क्या करते हैं, अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।